गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पेडी क्लासेस। आइए देखें क्लास 9 का चैप्टर 2 केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। यानी हमारे आसपास के जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उस चैप्टर का नाम है। उसमें हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ क्या है। इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, यानी पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है मैंने बताया था, और आपको उसमें मिश्रण क्या होता है वो बताया था, समांगी विषमांगी मिश्रण, तो उसके बारे में बताए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे विलयन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए विलयन बहुत सिंपल प्रोसेस है। विलयन है क्या, विलयन किसे कहेंगे, सॉल्यूशन किसे कहेंगे। सॉल्यूशन की जब बात आती है, विलयन की बात आती है, तो ये समझ लीजिए दिमाग में क्या है, लिक्विड की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, लिक्विड की बात कर रहा है, या आपका ठोस की बात कर रहा है, या गैस की बात कर रहा है। लेकिन जो चीज बातें कर रहा है विलयन मतलब दो लोगों का मिलने की बात कर रहा है, दो लोगों का मिलने की बात कर रहा है। यानी मुख्यतः देखा जाए विलयन का आपका तो द्रव द्रव का ही होता है, लेकिन द्रव ठोस का भी होता है, ठोस ठोस का भी होता है, ठोस गैस का भी होता है। यानी हम विलयन की बात करें 9 प्रकार के विलयन हो सकते हैं। तो विलयन क्या है, यानी दो लोगों का मिलना, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ, कम से कम दो, एक नहीं हो, कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थों क्या है आपस में जब मिक्सिंग कराते हैं, तो मिक्सिंग कराने के बाद जो आपका पदार्थ, जो आपका मिक्सर प्राप्त होता है वो मिक्सर क्या है, विलयन है। तो कैसा मिक्सर होना चाहिए, समांगी, यानी दो या दो से अधिक समांगी जो आपका विलयन होता है, पदार्थों को मिलाने जो आपका प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन। इंग्लिश में कहेंगे हम इसे सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। हिंदी में विलयन कहेंगे, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। कैसा मिश्रण होना चाहिए, हमने बताया था समांगी, विषमांगी की बात नहीं कर रहा है, समांगी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समांगी मिश्रण की बात कर रहा है, विषमांगी नहीं। समांगी और विषमांगी दो एक वर्ड अलग अलग है, याद रखिएगा। क्या क्या, समांगी की बात किया, तो समांगी मिश्रण होना चाहिए, यानी दो या दो से अधिक आपके समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल समांगी मिश्रण में क्या आएगा, यानी जो दो चीजों को आप घोल रहे हैं, यानी आपका कोई पार्ट्स है, मान लीजिए कोई पार्ट्स है, बर्तन है, इस बर्तन में कोई दो चीज अगर आपने घोल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने में क्या है, दोनों घुल करके एक समान कड़ हो जाए। तो जब घुल करके एक समान कड़ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अगर विषमांगी मिश्रण है तो विलयन नहीं कहलाएगा, विलयन नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। विषमांगी का आपका ऐसा होगा जब मिक्स करके अगर आपका सेम अगर कंडीशन हो जाए, सब एक पार्ट कड़ हो जाए, एक कड़ अगर बन जाए, तो आप क्या हो गया, आपका विलयन कहलाएगा, जब तक वो समांगी रूप में परिवर्तन ना हो। यानी सभी के गुण एक जैसे आपके ना हो जाए, लेकिन गुण दोनों के रहेंगे, लेकिन आपको क्या हो, गुण एक जैसे होने चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, आपके समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी क्या होगा, दो या दो से, बहुत सिंपल में भाषा है, आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन की, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे हमने पानी लिया, क्या लिया, एक पानी, इस पानी में आप चाहे नमक डालिए या आपका शुगर डालिए, चीनी डालिए, ठीक है, और भी कुछ डालिए, दूध डाल दीजिए, जो भी चीज डालिए, तो क्या होगा, आपका जब डालेंगे तो नमक इसमें घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगा, दूध मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद सभी का क्या हो जाएगा, एक जैसे हो जाएंगे, कण क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, समांगी कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के, टू या मोर देन, ठीक है, पदार्थों के जो मिश्रण होते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है, परिभाषा बहुत सिंपल है, लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे विलयन क्या है, नमक पानी का घोल या आपका नमक चीनी का घोल, जिसे हम क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं। क्या कहते हैं, शरबत, ठीक है। इस शरबत में आपका नींबू की रस भी मिला दीजिए, रूह अफ़ज़ा भी मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिए, आपका क्या लाएगा, आपका शरबत ही कराएगा। तो दो से अधिक भी हो सकता है या दो ही हो सकता है, कम से कम दो होने चाहिए, तो क्या कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल मेथड है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन किसे कहेंगे, सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, विलायक और विलयन। यानी आपका हम कह सकते हैं विलयन के भाग कितने होंगे, विलयन के भाग लिख सकते हैं, विलयन के भाग। तो विलयन के दो भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, याद रखिए कितने पार्ट्स, 2 पार्ट। एक होता है आपका क्या होगा, विलायक, जिसे कहेंगे विलायक, क्या कहलाएगा, विलायक। विलायक इंग्लिश कहेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है, विलेय, विलेय
इसको इंग्लिश कहेंगे सॉल्यूट। क्या कहेंगे? सॉल्यूट। यानी विलेन के दो भाग होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, विलायक और विलेय। इसी से परिभाषा है सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्लियर है? याद रखिएगा। विलेन के कण आपके समांगिता को प्रदर्शित करते हैं, यानी जब हमने विलेन बना लिया तो उसमें सभी कण आपस में मिलकर क्या होगा, एक समान आपके आकार को दर्शाएंगे, एक समान आकार को दर्शाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज खासियत होती है, जो विलयन होगा उस विलयन में जो जो आपने अवयव डाले हैं, जो जो आपने पार्ट्स में मिक्स किए हैं, हर एक पार्ट्स के प्रॉपर्टी उसमें दिखाई देगा। दिखाई नहीं देगा मतलब उसका आपका एहसास होता है, उसमें रहता है, उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं कि दो लोग मिल गए तो आप किसी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी। दोनों को या दो से अधिक पदार्थों को जो आपने मिक्स किया है, मिश्रण मिलाया है, समांगी मिश्रण, उसमें सभी के क्या हो गया, आपके गुण विद्यमान रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। जैसे हम शरबत लेते हैं, शरबत में क्या होता है, पानी होता है और चीनी होता है ना जी, दो चीज मिला के शरबत खिलाते हैं। तो आप जब शरबत पीते हैं तो पानी का भी गुण रहेगा और आपका चीनी का भी एहसास रहेगा, यानी दोनों का आपको क्या होता है उसमें रहेगा। ऐसा नहीं कि पानी में चीनी मिला है तो चीनी का प्रॉपर्टी, जो चीनी का मिठासपन होती है, गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। या आपने चीनी मिला दिया तो इसमें क्या होगा, पानी का आपका जो क्वालिटी होता है वो गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी जो विलयन होगा उस विलयन में आपके दोनों के, विलायक के और विलेय कण, दोनों कण क्या रहते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, गुण जो होती है, विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं समांगिता प्रदर्शित करते हैं। मिक्स होने के बाद भी क्या करते हैं, एक समान आकार हो जाते हैं, ठीक है। इन दो लोगों को मिलाइए, दोनों लोग क्या होते हैं, एक समान आकार हो गए, लेकिन दोनों को उसमें प्रॉपर्टी उपस्थित जरूर रहेंगी। ओके, दैट्स क्लियर। आई ये तो विलयन के भाग हो गए। विलयन के दो भाग, कितने भाग, दो भाग, याद रखिए। विलयन के भाग, विलयन के भाग दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होगा, विलायक, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहेंगे, किसे कहते हैं सॉल्वेंट, बताइए, बहुत सिंपल सा है। सॉल्वेंट, विलायक, नाम क्या है, विलायक। तो आपका जो विलयन होगा उस विलयन में जो पदार्थ सबसे ज्यादा होगा, यानी विलयन कैसे बनता है, दो पदार्थों से, तो दो पदार्थों में जिस पदार्थ की मात्रा जिसकी ज्यादा हो वही क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। याद रखिएगा। यानी विलयन का वह भाग, यहां लिख सकते हैं हम, विलयन का वह भाग, या विलयन में, दूसरी बात बहुत अच्छा सा, विलयन में जिस पदार्थ की जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है। यानी विलयन का में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरे शब्द में जो पदार्थ किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता हो, जो पदार्थ किसी पदार्थ का अगर अपने अंदर घोल ले रहा है, मिक्स कर ले रहा है, मिला ले रहा है, तो घोलेगा कौन, जो ज्यादा रहेगा, है ना जी। जैसे कोई चीज ज्यादा तभी उसके अंदर तो ढुक जाएगा, और जो आपके कम रहेंगे वो उसको कवर कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जो ज्यादा रहेगा वही कवर करेगा। तो आपके जो ज्यादा है, या कह सकते हैं जो किसी को अपने अंदर कवर कर ले, अपने अंदर घोल ले, वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। जैसे शरबत में विलायक क्या हो जाएगा, शरबत दो चीज का बना है, पानी का और चीनी का, तो विलायक कौन हुआ, पानी। कौन हुआ, पानी। यानी लिख सकते हैं हम फॉर एग्जाम्पल में, शरबत में पानी क्या होता है, पानी, शरबत में पानी क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ये तो हो गया आपका विलायक के बारे में, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा। पहला भाग तो हो गया, दूसरा भाग क्या होता है, विलय, विलय क्या होगा, दूसरा पार्ट्स विलय होगा। क्या होगा, विलय। विलय की इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉल्यूट, SLUT, सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब क्या होगा, विलय। विलय कौन होगा,
जो किसी के अंदर घुल जाए। अब घुलता कौन है? जो कम होता है। तो आप कह सकते हैं विलेन का वह भाग जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं, विलेय पदार्थ कहेंगे। यानी विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्लियर? याद रखिएगा। क्या लिखेंगे हम? विलेन में, किसमें? विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती हो उसे सॉल्यूट कहते हैं, यानी विलेय कहते हैं। क्लियर है? तो इसी लिखने की वजह से पहले से लिख दिया जाता है ताकि समय की बचत हो। क्लियर है? नोट कर लीजिए। यानी विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ कहते हैं। यानी जो पदार्थ किसी के अंदर घुल जाए, विलेय पदार्थ। जैसे पानी में हमने चीनी को डाला या नमक को डाला तो नमक चीनी क्या होता है? उस पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। घुल के उसमें क्या होता है? आपका समा जाता है। तो आपको उसे क्या कहेंगे? विलेय पदार्थ। यानी आपका कम मात्रा है। पहली बात, पानी में हमने क्या किया? 1 लीटर पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच 5 चम्मच, तो क्या होगा? आप जो भी चीनी डाल रहे हैं उसमें घुल जा रहा है। तो चीनी की मात्रा कम है, इसलिए जो मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। या जो चीज किसी के अंदर घुल जाए, नाम ही है विलेय। विलेय मतलब घुल जाना, मिल जाना। तो घुले जाए या मिल जाए वो क्या कहलाएगा? विलेय पदार्थ कहलाएगा। दैट्स क्लियर? ये होता है विलेय पदार्थ। ओके, ये हो गया आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट। तो दोनों इक्वल टू क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। ओके, नोट कीजिए। आइए देखते हैं विलेन के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ विलेन। विलेन की प्रॉपर्टी क्या होता है? विलेन का गुण क्या होता है? तो विलेन की प्रॉपर्टी की बात करें, विलेन का एक समांगी मिश्रण। पहली प्रॉपर्टी क्या है? विलेन एक समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण है? समांगी। क्योंकि मिक्स होने के बाद उसमें क्या होता है? आपका उसके कण जो अलग अलग नहीं होते, इसीलिए समांगी मिश्रण कहलाता है। सभी कण एक समान रूप से हो जाते हैं, इसीलिए विलेन क्या है? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या होता है? इसके कण का व्यास, यानी जो उसमें पानी या आपने चीनी नमक घोला है उसका कण का व्यास क्या होता है? 1 नैनोमीटर। 1 nm, nm मतलब होता है नैनोमीटर, जिसको कहते हैं मान होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये आपका मान होता है। तो ये जो आपका जिसका व्यास इतना रहेगा, तो ये सिंपल सी बात है, वो आपके नेकेड आई से, खुली आंखों से आप देख नहीं सकते। यानी विलेन में जो पार्टिकल होते हैं, जो कण आपने घोला है, उस कण को खुली आंखों से दिखाई नहीं देखा जा सकता है। जैसे नमक को आपने घोल दिया, चीनी को घोल दिया, क्या आप नमक और चीनी को देख सकते हो घुलने के बाद? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसका व्यास 1 nm से होता है। क्या होता है? जब 1 mm हो यानी बहुत कम होता है। जब बहुत कम होता है उसे खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। याद रखिएगा, ये चीज होता है जब खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। इसी से एक तीसरी प्रॉपर्टी का जन्म होता है। इसके कारण, यानी इसके कारण इसका व्यास इतना कम है जिससे ये आपका नेकेड आई से खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके कारण क्या होता है? विलेन प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। यानी कोई विलेन है वो क्या करेगा? प्रकाश, यहां मान लीजिए विलेन है, इस विलेन से प्रकाश अगर गुजर रही है तो आपका प्रकाश किरणें फैलेगी नहीं। क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो उसको पार कर जाती है, फैलती नहीं है। अगर पार्टिकल बड़े होते तभी तो टक्कर लगेगा। पार्टिकल बड़े होंगे तभी तो ये ऐसे लड़ेगी तब फैलेगा ना सी। तो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं जिसकी वजह से फैलता नहीं है। क्लियर है? ये लिखा इसलिए इसके कारण विलेन के प्रकाश के किरण फैलाते नहीं है। जब फैलाते नहीं क्या होगा? इसके प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, इसलिए प्रकाश पार हो जा रही है तो आपको दिखाई नहीं दे रही कहां फैल रहा है कहां जा रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका, विलेन क्या था? छानने विधियों से। यानी अगर चाहे तो आप कोई छान कर विलेन में जो विलेय और विलायक जो है उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी छानने प्रक्रिया द्वारा, छनन प्रक्रिया द्वारा, फनल क्रिया द्वारा क्या होता है? आपको विलेन में जो आपके पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपने शरबत में से चीनी को कहा जाए अलग कीजिए, नमक को कहा जाए अलग कीजिए छान कर, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये कह रहा है छानने प्रक्रिया द्वारा, छानने विधि द्वारा आप किसी कणों को अलग नहीं किया जा सकता। राइट? विलेन अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब क्या हो रहा है? जैसे हमने पानी में अगर हमने
मिट्टी घोल दिया तो पूरा पानी खराब हो जाएगा और पूरा दिखाई देगा, मिट्टी मिट्टी दिखाई देगा। एक समय के लगेगा, सभी क्या पूरा एकदम कचरे टाइप की पानी है। लेकिन जब कुछ समय बाद देखेंगे क्या होगा, आपके पानी में जो मिट्टी रहेगी कहाँ बैठ जाएगा, नीचे तल में बैठ जाता है, नीचे का तल में बैठ जाएगा, कहाँ जाएगा, तल में बैठ जाएगा, तल में बैठ जाएगा। तो आपका शुरुआत में क्या था, जैसे आपकी शुरुआत में ये है मान लीजिए, तो पूरा का पानी कचरा है, पूरा पानी क्या है, कचरा पानी था, मिट्टी युक्त। लेकिन बाद में क्या, पानी अलग और मिट्टी अलग हो गया, बाद में पानी अलग मिट्टी अलग होगा। तो यहाँ क्या आपका, आपने घोल बनाया, लेकिन घोल बाद में क्या हो, परिवर्तन हो जाता है। जबकि आपका जो विलेन होता है, विलेन बनने के बाद परिवर्तन नहीं होता। आपने शरबत बना दिया तो आपका 2 घंटे बाद भी देखिएगा वही आपका कंडीशन रहेगा, जिस कंडीशन में था, चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बाद में चीनी के उसके तल बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। शरबत है तो शरबत बाद में भी रहेगा, ठीक है, उसकी चीनी के कण या नमक के कण अलग नहीं होंगे। लेकिन जबकि यहाँ क्या वही कह रहा है, विलेन अस्थायी होता है, यानी एक बार जब बन गया तो अस्थायी रहेगा, ठीक है। अर्थात इसके कण नीचे नहीं बढ़ते, नीचे मतलब बाद में शांत होने पर, विलेन शांत होने पे उसके पार्टिकल नीचे जाके तल में नहीं बैठेंगे। जब नीचे तल में पार्टिकल नहीं बैठेंगे तो इसलिए क्या कहते हैं, विलेन अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। ओके, ये आपका कुछ प्रॉपर्टी है विलेन के बारे में, नोट कर लीजिएगा। विलेन किसे कहते हैं, विलायक, विलय क्या होता है और विलेन के गुण क्या होते हैं। ओके, नोट कीजिए। इसके बाद बताते हैं हम आपको विलेन के प्रकार। विलेन के मुख्यतः 9 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, ठोस ठोस का, ठोस द्रव का, ठोस गैस का, फिर क्या हो जाएगा आपका द्रव ठोस का, द्रव द्रव का, द्रव गैस का, फिर क्या हो जाएगा गैस ठोस का, गैस द्रव का और गैस किसका, गैस का। 9 दिमाग में याद रखिए। क्यों, भौतिक अवस्था के आधार पे हम कह सकते हैं आपका पदार्थ 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस द्रव गैस। तो हर एक अवस्था एक दूसरे से क्या होता है, आपका कांटेक्ट करके मिक्स होकर के विलेन बनाता है। तो देखा जाए विलेन मुख्यतः कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के आएंगे। यानी आपका 9 प्रकार के साथ ठोस भी 3 बनाएगा, यानी तीनों से कंबाइन करेगा, द्रव भी तीनों से कंबाइन करेगा और गैस भी तीनों से होगा। इस प्रकार कितना हो गया, 9 हुआ, 3 3 का 9, क्योंकि 3 3 का मल्टीप्लाई हो, 3 3 का 9 हो जाएगा। क्लियर है, ठोस ठोस का, ठोस द्रव का, ठोस गैस का, फिर द्रव का शुरुआत करेंगे, द्रव ठोस से, द्रव द्रव से, द्रव गैस से, फिर गैस का शुरुआत करेंगे, गैस ठोस से भी, गैस द्रव से भी, गैस गैस से भी। इस प्रकार 9 आपके विलेन के प्रकार होते हैं। नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं, मिटा के हम फिर लिखते हैं आपको। उतारा आपने, चलिए देखिए। इसके बाद देखते हैं विलेन के प्रकार। विलेन के प्रकार हमने बताया कितने प्रकार होते हैं आपको, 9 प्रकार के ना जी। आ रहे सर, 1 मिनट। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। आइए, इसका विलेन के प्रकार। विलेन बढ़िया नहीं है के प्रकार। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। बताया था 9 प्रकार कौन कौन होगा, हमने बताया था पहले। आप देखिए 9 प्रकार किसके आधार पर होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी आपके जो भौतिक स्वरूप होते हैं इसी आधार पर 9 प्रकार बांटे गए। ठोस तीनों से कंबाइन करेगा, द्रव तीनों से कंबाइन करेगा, गैस भी तीनों से कंबाइन करेगा। इस प्रकार 9 प्रकार के विलेन आप बन सकते हैं। तो पहले देखिए कौन सा बनेगा, ठोस ठोस का, ठोस व ठोस का मिश्रण, ठोस ठोस का मिश्रण रहेगा, ये विलेन बनेगा। दूसरा क्या रहेगा, ठोस द्रव से, इसे ठोस का द्रव से, द्रव से। तीसरा क्या रहेगा, ठोस
का गैस से, ठोस का गैस से, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ठोस का विलयन का एग्जांपल क्या होता रहता है, ठोस क्या मिलके बनते हैं। तो अब मिश्र धातु देखिए, जो भी मिश्र धातु क्या है आपका, मिश्र धातु सीधे सीधे जिसे एलॉय कहते हैं, एलॉय क्या है आपका ठोस का मिश्रण है, यानी ठोस का एक मिश्रण मतलब विलयन हुआ, समांगी मिश्रण। तो आपका उसका एग्जांपल क्या होगा, पीतल एक सबसे बहुत सुटेबल एग्जांपल होता है। पीतल जो हर एक घर में देखने को मिलेगा, पीतल के बर्तन देखे ना जी, तो हर एक घर में पीतल के बर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो पीतल के बर्तन में क्या रहेगा आपका, हर एक चीज घर में किसका बना होता है पीतल बर्तन, कापर का और आपका जिंक का ना जी। पीतल है तो पीतल में क्या रहेगा, कापर होते हैं और आपका जस्ता जिसे कहते हैं, जस्ता जिसे जिंक कहते हैं। कापर नील अबाउट 70%, ये आपका 30% होता है, या 60 रहेगा तो ये 40 रहेगा। पीतल बहुत सिंपल सा एग्जांपल होते हैं। तो ये आपको क्या ठोस के आपके मिश्रण होते हैं, में भी विलयन होते हैं। ठोस और द्रव का क्या, इसका ठोस और द्रव। और ठोस द्रव क्या होगा, बहुत सिंपल, अभी मैंने एग्जांपल बताया था, क्या बताया था, शरबत, बहुत सिंपल था शरबत। किसका शरबत, किसी का भी, किसका, पानी और चीनी, पानी व चीनी का घोल, पानी व चीनी का घोल मिला क्या होगा, शरबत होगा। तो ठोस क्या है, चीनी, और पानी क्या है, द्रव, क्लियर है। अब बताइए यार ठोस और गैस का, अब बताइए ठोस और गैस में क्या होगा, बहुत सिंपल सा, भट्टी जलती है, देखिए भट्टी जलते हुए क्या निकलता है भट्टियों से, धुआं, क्या निकलेगा, धुआं। अब क्या बताइए धुआं जो निकल रहा है वो धुआं में क्या सिर्फ गैस है, नहीं ना जी, देखेंगे धुएं में क्या हो, छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। तो कण क्या हो गया, ठोस। अब बाकी गैस तो है ही है इसमें, तभी तो आपको ऊपर उड़ रहा है ना जी। धुआं जो निकलता है कहीं भी जब जलेगा तो वहां धुआं निकलेगा, और जब धुआं निकलेगा तो धुआं में गैस के साथ साथ उसमें छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल होते हैं। तो कार्बन पार्टिकल क्या हुआ, ठोस अवस्था, और गैस तो है ही है, तो मिला क्या हुआ आपका ठोस और गैस का विलयन हुआ। तो फॉर एग्जांपल धुआं, इसका धुआं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्या आएगा, अब इसका तीनों से कंबाइन करेंगे। तो पहले द्रव व क्या रहेगा, द्रव व ठोस का, क्लियर है। दूसरा क्या रहेगा, फिर द्रव का, किससे, द्रव का, द्रव व द्रव का। नेक्स्ट क्या रहेगा, बोलिए, द्रव व गैस का, ऐसी ये तीन चीज आया, द्रव ठोस से, द्रव से, द्रव और गैस से। अब एग्जांपल क्या रहेगा, द्रव और ठोस का एग्जांपल क्या है, जेली, जैम जेली खाए ना, बहुत लोग खाते हैं जैम जेली, ब्रेड पे लगाइए सब खा लेंगे, रोटी पे लगाइए बहुत तेज खाते हैं सब बच्चे। तो जैम जेली, जेली जो होता है क्या आपका द्रव और ठोस का एग्जांपल है, यानी आपका ठोस पदार्थ भी मिले हुए आपका द्रव भी मिला हुआ तब जेली बना, इसलिए अब क्या होता है आपका अर्ध लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड द्रव और द्रव का बताइए, द्रव का कौन सा आपका एग्जांपल आएगा, बताइए जी, कौन सा एग्जांपल है जो द्रव में रहेंगे और विलयन कराएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखेंगे रोड पी के नालियों में गिरे रहते हैं, रोड पे गिरे रहते हैं, पीने के बाद झगड़े बहुत होते हैं, तो क्या पीते हैं, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, शराब, मदिरा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मदिरा। ये देखिए मदिरा, तो मदिरा किसका बनता है, एथिल अल्कोहल का और जल का, यानी एथिल अल्कोहल भी आपका द्रव और आपका जल भी द्रव, तो दोनों क्या है द्रव के बने। तो द्रव से मिल क्या बना, मदिरा बना। मदिरा आपका द्रव का विलयन कहलाएगा, क्लियर है। मदिरा बहुत गंदी चीज है, सेवन नहीं करना चाहिए, और जो सेवन करता है उसको मना कीजिए आप लोग, ठीक है, मदिरा पान ना करें, खास करके मना कीजिए तब। द्रव और गैस का देखिए, द्रव का और क्या है और गैस का, द्रव और गैस का एग्जांपल क्या आएगा, बहुत सिंपल है, वायु में जलवाष्प, वायु में क्या रहेगा, जलवाष्प। देखिए द्रव है, पानी की बूंदे होती है, गैस तो ही, तभी तो आपको भाप बन के उड़ना चाहिए। तो वायु में जलवाष्प क्या है, वायु जो है, वायु के साथ क्या हुआ, जलवाष्प, यानी उसमें जल की बूंदे हैं। तो जल आपका द्रव अवस्था में, गैस आपका है गैस अवस्था में, तो दोनों मिक्स हो गए, क्या हुआ, वायु में जलवाष्प। क्या कहलाएगा आपका, द्रव और गैस का विलयन कहलाएगा, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट किसका देखेंगे, गैस वाला। सी हो गया ना, ये सातवां देखिए, सातवां किसका रहेगा, गैस से शुरुआत करेंगे। गैस वह किससे करेगा, ठोस से पहले, राइट। दूसरा क्या रहेगा, गैस, फिर किससे, द्रव से, यानी क्रम से ना, ये क्रम से चलेगा। फिर 9 किससे रहेगा, गैस, किससे, गैस से, गैस व गैस, गैस व ठोस, क्लियर है। ये 3 चीज बनाएगा। अब बताइए गैस और ठोस का, गैस और ठोस का एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, इसका हाइड्रोजन गैस, गैस अवस्था में। ठोस क्या होता है, पैलेडियम, क्या रहेगा, पैलेडियम, पैलेडियम धातु, क्या है, धातु, धातु है तो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, यानी गैस अवस्था में और यहाँ पर ठोस अवस्था में, दोनों का समांगी मिश्रण क्या है आपका, गैस और ठोस का एग्जांपल कहलाएगा। क्लियर है, हो गया। अब आया गैस और द्रव का क्या एग्जांपल होगा, सोडा जल, क्या होगा, सोडा जल ना जी, सोडा आता है मार्केट में बिकता है, सोडा जल। तो सोडा जल किसका एग्जांपल है, गैस और द्रव का, यानी द्रव अवस्था में हिलाइए क्या होगा, बहुत तेजी से गैस, अगर हिला के कोई चीज सोडा बॉटल खोलिएगा तो हिला के जब खोलिए क्या होगा, आपका पूरा पूरा पता लगा सोडा बाहर। सिंपल एग्जांपल है, अगर पेप्सी, अब तो कम हो गया, पहले पेप्सी की जो बोतल थी उसको अगर कस के हिलाइए, हिला के तब खोलिए, क्या होगा, आधा से ज्यादा क्या होगा, पेप्सी बाहर। तो किसका एग्जांपल है, गैस और द्रव का, यानी द्रव है, गैसीय अवस्था में वो गैस भी उसमें मिक्स करके डाला जाता है ताकि वो आपका सही रहे। तो आपको उसको जब सोडा और जल आपका एग्जांपल हो गए, पेप्सी एग्जांपल हुआ, कोका एग्जांपल हुआ, इसमें द्रव भी रहता है और गैस भी रहता है, तो ऐसा विलयन है। लास्ट आती गैस, गैस का विलयन क्या होगा, बहुत चीजें, वायु, एयर, क्या होगा, एयर। तो एयर आपका सबसे एग्जांपल है गैस और गैस का, यानी गैस, गैस में वायु में क्या होता है, एक गैस थोड़ी है, तो वायु में कई गैस है ना जी, वायु में कई गैस है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी कुछ मात्रा में है। यानी आपका देखा जाए खास करके वायु में क्या होगा, आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें 78% ये और 21% ये, बाकी 0.3 करके वो और चीजें है, अब बहुत चीजें गैस है, 5-6 गैस है, तो सब गैस पाई जाती है। क्लियर, ये हो गया क्या आपका विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव गैस अवस्था के आधार पे, तो आप बताएंगे कितना, 9 प्रकार, कितने प्रकार, 9 प्रकार। तो हर एक ठोस तीनों से जुड़ेगा, फिर द्रव भी तीनों से जुड़ेगा और गैस भी तीनों से जुड़ेगा, 9 प्रकार के विलयन बनाएंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल आप जानते रहिए और फेयर कॉपी में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि विद्यालय खोलने पे आपको फिर से पढ़ाने की जरूरत ना हो। ओके, राइट नाउ कॉपी कीजिए तुरंत।